ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे सावन के चौथा सोमवार व्रत कथा। माता पार्वती शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से कहा, उनकी देवी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गुण गिनवाए, लेकिन माता पार्वती को शिवजी के अलावा विवाह करना मंजूर नहीं था। विवाह से पूर्व सभी अपने वर अपनी पत्नी को लेकर अस्वस्थ होना चाहते हैं, इसलिए शिवजी ने स्वयं ही माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान कर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी, वहाँ पास में तालाब में मछली एक लड़के को पकड़े हुए पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे चीख सुनी न गई। द्रविड़ हृदय होकर वह तालाब पर पहुंची। उन्होंने देखा मछली तालाब लड़के को पकड़े हुए खींचकर तालाब की ओर ले जा रहा है। लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और ना बाप और ना कोई मेरा मित्र है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रास, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, इनके छठे दोपहर में मुझे जो मिलता है उसे मैं अपने आहार स्वीकार करता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो। बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ूंगा। आपने तप कर महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दे तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का वरदान तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्षों तक तप किया है, वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। मेरा निश्चय पक्का है। पार्वती जी ने कहा, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तपदान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ तेज से चमक लगने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की तप एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अब भी अपनी भूल सुधार सकती हो। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रहा, मैं पुनः कर सकती हूँ। यदि तुम इस लड़के को निगल जाओ तो इसका जीवन कैसे वापस मिलता? देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने सोचा, मैंने तो तप दान कर दिया, अब तप पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। भगवान सदाशिव प्रकट हो गए होकर बोले, पार्वती, अब भला तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया।
आपको पति के रूप में पाने के मैं फिर से तप करूंगी। भोलेनाथ बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मन में अपने सुख का अनुभव होता है या नहीं, इनके परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह लीला रची थी। मैं अनेक शरीरों से अलग विकार हूँ। तूने तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब तप करने की जरूरत नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तो ये थी आज की कहानी।